एक्सप्रेसो की नई एपिसोड के साथ मैं हूं उफेरा फैज और मैं हूं वकार अहमद। वकार साहब, आज जब मैं निकली हूं ना ऑफिस आने के लिए तो स्मोक की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं। इतनी स्मोक थी कि सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। और अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 353 था। 353 है और हम इस मामले में रैंकिंग में बिल्कुल ऊपर हैं। बिल्कुल। और इस सवाल से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता जैसे स्मोक भी अब हमारी ज़िंदगियों में एक चैलेंज के तौर पे आ गई और है? ये हर साल आ जाता है। और ये हर साल आ जाती है और अब हमें अब इसके हवाले से बहुत सारा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, मास्क का इस्तेमाल करें, ज़्यादा जो है कोशिश करें कि घर की जो खिड़कियाँ हैं वो बंद रहें। और ये तमाम चीज़ें एहतियाती तदाबीर करेंगे तो ये जो महीने से 1.5 महीने का तकरीबन ये इंटरवल होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। और अगर बारिश हो गई, दुआ करनी चाहिए कि बारिश हो जाए तो सूरत हाल कुछ ना कुछ नॉर्मल हो सकती है। ये तो हो गई कुछ बुरी सी बात लेकिन अब हम एक अच्छी बात की जानब जाते हैं और वो है कि पाकिस्तान का जो शुमाल है उसमें खूबसूरत रंग जो हैं, शोख रंग जो हैं, वो इस वक्त उनकी एक बहार आई हुई है। एक्चुअली बहार कहना तो नहीं चाहिए, ख़िज़ां है, लेकिन ख़िज़ां में जो रंग नज़र आते हैं पाकिस्तानी शुमाल में, वो दुनिया में किसी भी जगह पे अगर आप स्प्रिंग को ले लें तो उससे ज़्यादा शोक कलर आपको, बहुत ही वाइब्रेंट कलर जो है वो आपको नज़र आते हैं। और सयाहों के लिए एक तजवीज़ तो ये है कि अगर आप जाना चाहते हैं शुमाल में ख़िज़ां को देखने के लिए अभी भी आप लेट नहीं हैं। यानी अगर आप देखें तो पस्सू और जो अपर हुंजा है वहाँ पे तो ख़िज़ां ख़त्म हो चुकी है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। लेकिन अगर आप नीचे आएँ करीमाबाद में या नगर ख़ास में या नीचे होपर की साइड पे, और उसके अलावा जो गिलगित में है और फिर गाकूच इस तरफ सकर्दू वाली साइड पे मुख्तलिफ वैलीज़ में अभी तक भरपूर ख़िज़ां है। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कराक्रम हाईवे जो है वो बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल है, कोई लैंडस्लाइडिंग किसी तरह का कोई इशू नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। बाबूसर बंद है और इसी साइड से आप जाएंगे। और कराक्रम हाईवे के हवाले से जो मैंने लास्ट ट्रैवल किया है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम मैं 80 to 90% जो है वो कारपेटेड है, कोई इशू नहीं है, बहुत बेहतरीन रोड है और इसको इस्तेमाल किया करें। मतलब बाबूसर अल्टरनेट बहुत अच्छी बात है, बट कराक्रम हाईवे जो है वो 8th वंडर है और वो कमाल है। सो आटम जो है उसके कलर जरूर देखिएगा, जरूर जाइए। और उसके बाद हम आते हैं एक और अच्छी खबर की तरफ। वकार साहब, आपने रंगों की बात की तो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि एक रंगों का मेला जो है वो कराची में भी सज चुका है। कराची बिनाले 2022 ये 13 नवंबर तक कराची के मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर जारी है। और सबसे अच्छी बात यह है उसमें वकार साहब के फॉरेन आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने भी इस मेले में शिरकत की है। और इस साल जो इस मेले का थीम है वो आर्ट एंड टेक्नोलॉजी है। आर्ट एंड टेक्नोलॉजी है और कलेक्टिव इमेजिनेशन है। और कलेक्टिव इमेजिनेशन जो है लफ्ज़ ही कितना खूबसूरत है। और ये जो मेला है इसके बारे में आपको बताते जाऊँ कराची बिनाले के, ये तो एक तो कोई 150 आर्टिस्ट जो है इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो फ़नकार हैं वो बहुत बड़े बड़े फ़नकार जो हैं, उसमें अमीन रहमान है, अमीन गुलजी हैं, इसके अलावा इमरान कुरैशी हैं या राशिद राना साहब हैं। ये इतने बड़े नाम हैं क्योंकि जनरली हमारा आर्ट की तरफ उस तरीके से अभी उस तरह का रुझान नहीं रहा जिस तरह किसी ज़माने में लाहौर और कराची हुआ करता था। तो हमारे बच्चों को और इनको ज़रा कम आगाही है कि ये जो मैंने नाम लिए हैं ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तारुफ है और ये बहुत बड़े नाम है। हमने गालबन इसी एक्सप्रेसो में एक किताब का जिक्र किया था और किताब जो थी वो सल्जूक मुस्तनसर तार ने लिखी थी, ऑल द आर्ट। और ऑल द आर्ट में यही पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जिनका बड़ा मुफस्सल जिक्र किया गया था। एक और चीज़ जो अहम है वो बताते जाऊँ कि एक ऐप है बेसिकली KB22। KB22 आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और KB22 से आपको कराची में जितने भी ये एक्टिविटीज़ हैं और ये 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक हैं, तो कोई भी डेट डाल के आप जान सकते हैं कि आज कहाँ पे किस जगह पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन से आर्टिस्ट आ रहे हैं। एग्जीबिशन जो वेन्यूज़ हैं वो देख सकते हैं और इसके अलावा आर्टिस्ट देख सकते हैं। और इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि वोट फॉर प्राइज़, यानी आप वोट भी कर सकते हैं अपने पसंदीदा जो आर्टिस्ट हैं। तो ये जो ऐप है KB22 ये ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। इससे पूरी जो 15 दिन की एक्टिविटी है आपके मोबाइल पे होगी और आपको आइडिया होता जाएगा। शहरोज़ काशिफ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात और अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। शहरोज़ काशिफ जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया, उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया है। और बेसिकली रिकग्निशन क्या है कि उन्होंने वैसे तो मतलब इस छोटी सी उम्र में उन्होंने इतने ज़्यादा काम किए हैं
कि इंसान ने अकल दंग रह जाती है, लेकिन 19 साल की उम्र में जो उन्होंने एवरेस्ट और K2 क्लाइम किया है, ये बेसिकली उस हिस्से की, उस हवाले से रिकग्निशन है। और इसके अलावा भी बहुत सारी 2021 में भी उनको रिकग्नाइज़ किया गया था। उन्होंने एक्चुअली बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं बनाए हैं, और हमारी दुआएं हैं कि वो 14 की 14 8,000ers जो हैं वो करके और दुनिया के कम उम्र तरीन को पहमा कहलाएं, जिन्होंने दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ छोटी सी उम्र में सर कर ली हैं।